एक कालनेमी को योगी फोर्स ने मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया, जो था तो मुसलमान लेकिन हाथ में कलावा और भगवा धारण करके हिंदू इलाकों में भीख मांगता था। भविष्य बताने के नाम पर हिंदू महिलाओं से छेड़छाड़ करता था। मगर जैसे ही इस कालनेमी के सच का खुलासा हुआ, बहरूपीय एहसान का धर्म वाला धंधा चौपट हो गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ भीख मांगने के लिए एहसान मुस्लिम से हिंदू बना, या फिर इसके पीछे का मकसद कुछ और था? देखिए। हाथ में कलावा, भगवा पहनावा, मगर नाम एहसान यानी मुसलमान। लेकिन यही बहुरूपिया एहसान इसी तरह भेष बदलकर हिंदुओं की आंख में धूल झोंक रहा था। आरोप है कि खुद को हिंदू बताकर बहुरूपिया एहसान हिंदू इलाकों में भीख मांगता था, हाथ देखकर हिंदू महिलाओं का भविष्य बताता था। इसके अलावा नंदी को अपने साथ लेकर घूमता था। आरोप यह है कि बीते कई दिनों से बहुरूपिया एहसान मुजफ्फरनगर के जरवड़ गांव में ऐसे ही भेष बदलकर भीख मांग रहा था। इसी बीच गांव के कुछ लोगों को बहुरूपिये एहसान पर शक हुआ, लिहाजा उसे दबोचा गया। पहले तो एहसान ने अपना नाम दीपू बताया, लेकिन जब गांव के लोगों ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। आधार कार्ड के जरिए एहसान की पहचान गांव के लोगों को पता चली। ऐसे में गांव वालों ने बहुरूपिये एहसान को पुलिस के हवाले कर दिया। गांव वालों को एक तरीके से धोखे में डाल करके कि हम हिंदू संत हैं या उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करके लोगों से भिक्षा मांगना, दान मांगना, ये बिल्कुल एक गलत इनके द्वारा एक अपराध कारित है, जिसके संबंध में थाना ककरौली में FIR पंजीकृत की जा चुकी है और इनकी अरेस्टिंग भी की जा चुकी है और इनके जो अन्य साथी हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। हैरानी की बात ये, बहुरूपिये एहसान को बचाने के लिए एक मौलाना पुलिस थाने तक पहुंच गए। तो पहले छुड़वाने के लिए आ गए? क्या छुड़वाना आ गए? उन्होंने जुल्म कर दिया कुछ। रोटी मांग ली। अच्छा, तो जुल्म हो गया। वेश बदल कर रोटी मांग ली, जुल्म। वेश बदल कर मैं कह रहा वेश बदल कर क्या दिक्कत आ गई? कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत आ गई? यानी आप हिंदू नाम बनकर अब हिंदुओं का हिंदुस्तान में है नहीं क्या हम? हिंदुस्तान में ये ना आप कहिए ना कि मेरा नाम सलीम है और मैं जा रहा हूँ यहाँ पर भिक्षा मांगने। आपको कोई रोका है इसके लिए? कोई नहीं रोका। लेकिन आप भगवा कपड़े पहनकर हिंदू नाम बताकर आप आपका तो हिल्ला है यार, छोड़ो नहीं से। नाम भी है, क्या नाम है उसका? किसका? जिसको पकड़ा गया? मुझे नहीं पता। मौलाना साहब को तो आरोपी का नाम पता नहीं है, लेकिन उसे छुड़ाने आए हैं। और तो और मौलाना साहब को बहुरूपिये एहसान का गुनाह भी मामूली लगता है। बेशक अपनी पहचान छिपाकर नाम और भेष बदलकर भीख मांगना सरासर नाजायज है, मगर मौलाना जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस कैमरे के सामने सहानुभूति जुटाने में लगे हैं, बहुरूपिये एहसान के गुनाह को छिपाने लगे। तो ये आप गलत नहीं मानते? अरे बच्चा है, वो चला गया, कम दिमाग है। कितने लोग हैं? क्या है? ऐसे 8 बच्चे हैं। कहाँ है 8 बच्चे? 8 बच्चे जो इन लोगों किराए पर रहते हैं और अलग अलग जगहों पे हिंदुओं के गांव में जाकर वेश बदल कर ये जाता है। ये अकेला गया बस। इसके पीछे कौन है? कोई भी नहीं गया। भी रोटी वो मोबाइल पर तो किसी मौलवी से बात कर रहा रोटी है, रोटी है इसके पीछे। रोटी भूख और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, भूख और रोटी है। जांच में यह खुलासा हुआ कि बहुरूपिया एहसान एक गिरोह चलाता था, जिसमें 6 से 7 मुस्लिम युवक थे जो इसी तरह भेष बदलकर हिंदू इलाकों में भीख मांगते थे। भविष्य बताने के नाम पर हिंदू महिलाओं के साथ छेड़खानी भी करते थे। सवाल इस बात का है कि वो भीख मांगने के जरिए साथ ही साधु का वेश धारण कर अलग अलग गांवों में घूमकर लोगों को ना केवल गुमराह करता था, बल्कि वो उनके हाथ देखता था। और सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि ऐसे कितने लोग हैं और किसके इशारे पर इस तरह से धंधे करते हैं। राजू राज, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर।